इंडिया न्यूज़ 7 डेज में स्वागत है आपका। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशकों के कारण 2 भारतीय मसाला निर्माताओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की जांच कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड के कथित उच्च स्तर के कारण MDH द्वारा बनाए गए 3 मसाला मिश्रण और एवरेस्ट द्वारा बनाए गए एक अन्य मसाला मिश्रण की बिक्री निलंबित कर दी थी। MDH और एवरेस्ट उत्पाद भारत और दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय हैं। एवरेस्ट ने पहले कहा है कि उसके उत्पाद उपभोग के लिए सुरक्षित हैं, जबकि MDH ने कोई टिप्पणी नहीं की है। FDA के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया, FDA रिपोर्टों से अवगत है और स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा कर रहा है। सिंगापुर ने भी मछली करी के लिए एवरेस्ट मिश्रण को ये कहते हुए वापस ले लिया है कि एथिलीन ऑक्साइड के कथित उच्च स्तर से कैंसर का खतरा है। भारत का मसाला बोर्ड मसाला निर्यात के लिए सरकार का नियामक ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि वह हांगकांग और सिंगापुर में दोनों कंपनियों के निर्यात पर जानकारी मांग रहा था और निरीक्षण के रूप में गुणवत्ता के मुद्दों के मूल कारण का पता लगाने के लिए उनके साथ काम कर रहा था। उनके संयंत्रों में शुरुआत हुई। शनिवार को दोनों कंपनियों की वेबसाइटें ऑफलाइन थीं। एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग उद्योग में कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें मसालों के लिए फ्यूमिगेटिंग एजेंट भी शामिल है। अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का कहना है कि यह रसायन मनुष्यों के लिए कैंसरकारी है। क्या एथिलीन ऑक्साइड कैंसर का कारण बनता है? एथिलीन ऑक्साइड ETO का व्यापक रूप से चिकित्सा और औद्योगिक सेटिंग्स में स्टेरिलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे इसका संभावित स्वास्थ्य प्रभाव एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन जाता है। ETO की कैंसरजन्य क्षमता को मुख्य रूप से DNA के साथ योजक बनाने की क्षमता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे उत्परिवर्तन होता है जो कैंसर शुरू कर सकता है। इसके अतिरिक्त ETO के संपर्क में आने से क्रोमोसोमल विपथन जैसे अन्य आनुवंशिक नुकसान हो सकते हैं, जो इसके कैंसरजन्यता में और योगदान करते हैं। 2023 में प्रकाशित हालिया शोध में विस्तृत ये निष्कर्ष ETO जोखिम से जुड़े जोखिमों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर व्यावसायिक सेटिंग्स में जहां इसका उपयोग प्रचलित है। इन अध्ययनों के साक्ष्य जोखिम को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से नियामक उपायों का आधार बनते हैं। इस विषय पर अधिक विस्तृत निष्कर्षों और चर्चाओं के लिए नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के जर्नल द्वारा प्रकाशित एथिलीन ऑक्साइड के कैंसरजन्यता के साक्ष्य पर अध्ययन तक पहुंचें।